हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिलामाने आमे +3 थर्ड सेमिस्टर पाई कंपलसरी रहिथिबा बीएससी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा यूनिट 1 डिस्कशन करूथिले आ प्रीवियस क्लास रे आमे मौलिक अधिकार विषय रे पढिथिले तो आमे सेथिरे देखिले जे मौलिक अधिकार कोन बा मौलिक अधिकार केउ देशरु आसीछि ताहा नागरिक माननकु किभଳି भाबरे सहायता होउछि तांकर व्यक्तित्वर विकास पई ए सब आमे देखिथिले तापरे आमे देखिले मौलिक अधिकार कोन सब वैशिष्ट्य रहुछि आ आमे देखिथिले मौलिक अधिकार श्रेणी विभाग जंतरे कि आमे देखिथिले समानतार अधिकार बा राइट टू इक्वालिटी आमे पढिले आ आजिर क्लास रे में डिस्कशन करिबा स्वतंत्रता अधिकार बा राइट टू फ्रीडम। तो आमे एबे देखिबा स्वतंत्रता बा स्वाधीनतार अधिकार जहाँकि आमर भारतीय संविधान रो धारा 19 रु 22 मध्य वर्णना कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता गणतंत्र आधारशिला अटे सेथिपाई संविधान रो धारा 19 रु 22 पर्यंत नागरिक मानकर स्वतंत्र बा स्वाधीनतार अधिकार मान वर्णित होइछि। सेथि मध्यरु धारा 19 अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण एथिरे 6 प्रकार स्वाधीनता नागरिक मानक प्रदान कर दैछि। तो पिले माने आमे जो धारा 19 रु 22 मध्यरे स्वतंत्र बा स्वाधीनतार अधिकार देखिले सेथिरो धारा 19 मध्यरे नागरिक मानक पई 6 गोटी प्रकार अधिकार बा स्वाधीनता अधिकार वर्णना कर दैछि ताकू आमे एबे देखिबा। तो प्रथमटी हेउछि वाक स्वाधीनता बा अभिव्यक्तिर स्वाधीनता तापरे शांतिपूर्ण बा निरस्त्र भावरे समवेत हेबार स्वाधीनता संघ बा समिति गठन करिबारे स्वाधीनता भारतर जेकोसी स्थान को अबाधरे जीवा आसिबा करिबार स्वाधीनता भारतरे जेकोसी स्थान रे बसवास करिबार स्वाधीनता आउ शेष रही कौनसी भी जीविका अवलंबन करने किंबा जेकोसी वृत्ति व्यवसाय और वाणिज्य करिबार स्वाधीनता। तो प्रथमे देखिले हमें वाक स्वाधीनता बा अभिव्यक्तिर स्वाधीनता पिला माने तो एटा होछि गोटे व्यक्ति बा भारतीय नागरिक तार अभिव्यक्ति को बा तार मंतव्य को से स्वाधीन भाव प्रकाश करि पारिबो। तापरे देखिले शांतिपूर्ण बा निरस्त्र भाव समवेत हेबार स्वाधीनता तो आमे जो विभिन्न प्रकार अनियमितकर कार्य हेले बा कोनसी किछि भी जदि खराब कार्य होछि ताहेले सरकार को तरफ रु लोक मानकर जदि डिमांड फुलफिल हेउ नाही ताहेले लोक माने कोन करंती ना आंदोलन जो करंती स्ट्राइक करंती ताको आमे समवेत हेबार स्वाधीनता बा निरस्त्र भाव शांतिपूर्ण भाव समवेत हेबार स्वाधीनता बोली कहि परिबा। तापरे नागरिक माने संघ बा समिति गठन करिबार स्वाधीनता मध्य उपभोग करती आ भारतर जेकोसी स्थान रे आमे जड़े भारतीय नागरिक हिसाब रे जदि आमे भारत ही रोचे ताहेले भारत मध्य जो भी स्थान को आमे अबाधरे जाई आसी पारिबा। तापरे भारत रे जेकोसी स्थान रे भी आमे बसवास करि पारिबार स्वाधीनता आम पाखरे अछि। जेकोसी जीविका अवलंबन करबा किंबा जेकोसी वृत्ति व्यवसाय और वाणिज्य भी करिबार स्वाधीनता आमे उपभोग करुछे। तो मूल संविधान रे नागरिक माननकु 7 गोटी मौलिक स्वाधीनता प्रदान करा जायतिला किंतु 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन आईन बलरे संपत्ति उपार्जन विक्रय बा दान करिबार स्वाधीनता को बाद दिया जिबा द्वारा वर्तमान 6 प्रकार स्वाधीनता रही। तेबे धारा 19 रे प्रदत्त होइथिबा उपरोक्त स्वाधीनता गुडी को निरंकुश बा अबाध नुहे। एही अधिकार गुडी को साधारणतः हित दृष्टि सरकार संकुचित करि पारंती। राज्य निरापत्ता वैदेशिक व्यापार शिष्टाचार अदालत अवमानना प्रभृति दृष्टि सरकार व्यक्तिगत स्वाधीनता को नियंत्रण करि पारिबे। तो आमे जो 6 गोटी स्वाधीनता देखिले पिला माने से स्वाधीनता जो रही नागरिक मानकर धारा 19 रे वर्णित ताहा आमे देखिले तो सेही हमर अधिकार गुड़िक निरंकुश बा अबाध नुहे सेथिरे हित दृष्टि बा जनसाधारण हित दृष्टि सरकार ताको कंट्रोल करि पारिबे। तो केतेबेले कंट्रोल करि पारिबे ना जेतेबेले राज्यर निरापत्ता क्षेत्र रे वैदेशिक व्यापार शिष्टाचार और अदालत अवमानना दृष्टि सरकार व्यक्तिगत स्वाधीनता गुडी को नियंत्रण करि पारिबे। धारा 352 अनुसार
देश में जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषित हेले एही 6 प्रकार स्वाधीनता गुड़िक बातिल हेबो। आम देश में जदि जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति होउची धारा 352 अनुसार ताहेले व्यक्ति स्वाधीनता गुड़िक बातिल हेबो। तापरे 19 धारा रे थिबा एही 6 प्रकार अधिकार केवल भारतीय माने ही उपभोग करि पारिबे। विदेशी मानक एही सब अधिकार गुड़िक उपभोग करिवार सुजोग दिया जाए नहीं। यह केवल भारतीय मानक पई उद्दिष्ट अटे। तो संविधान धारा 20 अनुसार व्यक्ति को तीनों गोटे अधिकार प्रदान करा जायछि जहाँकि आम 20 क देखा धारा अनुसार धारा 20 क अनुसार दोष करिथिबा व्यक्तिटी सही समय रे प्रचलित नथिबा कोनोसी आईन अनुଯାयी दंडित होई पारिबो नाही। बा गोटे व्यक्ति जो दोष करुच्ची आ से दोषर जो दंड रही जदि से समय आईन रे प्रचलित नहीं बा से समय रे आईन से भाई भाव में नहीं ताहले से आईन प्रचलित नथिबा आईन अनुଯାयी से दंडित हो पारिबो नाही। तापरे धारा 20 ख आम देखा धारा 20 ख अनुଯାयी कौन व्यक्ति गोटे अपराध पाई मात्र बा गोटे अपराध पाई मात्र गोटे थर ही दंड भोग करिबो बा गोटे अपराध पाई से 2 थर दंड भोगिबो नाही। एटा थिला ख। तापरे 20 ग आमे देखिबा कोनोसी व्यक्ति को निज विरुद्ध रे साक्ष्य हेबाकू बाध्य करा जीवो नाही। ठीक से भाव में धारा 21 अनुसार आईन अनुमोदित पंथा विभिन्न अन्य कोनोसी पंथार नागरिक को तार जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता वंचित करा जीवो नाही। यही अधिकार उभय भारतीय नागरिक और विदेशी पाई समान भाव में लागू हेबो। तो धारा 21 जो देखुचे पिला माने धारा 21 अनुसार आईन अनुमोदित पंथा बा भिन्न अन्य कोनोसी पंथार नागरिक को तार जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता वंचित करा जीवो नाही। बा गोटे व्यक्तिर गोटे नागरिकर जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता ठारू ताकू वंचित करा जीवो नाही। एही धारा 21 टी उभय भारतीय और विदेशी मानक पाई लागू होइथाय। तापरे धारा 22 रे देखिबा जे धारा 22 अनुसार बंदी तथा निजर बंदी सुरक्षा पाए नागरिक मानकू अधिकार प्रदान करा जायछि। कोनोसी व्यक्ति को गिरफ्त कला बेले क्यों कारणरू ताकू गिरफ्त करा जायछि ताकू यथा शीघ्र जणेबाको पड़िबो। तो गोटे व्यक्ति जदि अपराध रे संश्लिष्ट हुए आ ताकू पुलिस द्वारा बा आईन द्वारा गिरफ्त होउछि से ताहले धारा 22 अनुଯାयी से क्यों दोषरू गिरफ्त होइछि बा तार अपराध कौन ताको जणे दियाजिबो। तो गिरफ्त होइथवा व्यक्ति निज इच्छा मुताबक वकील सहित परामर्श करि पारिबे। गिरफ्त हेबार 24 घंटा मध्यरे यात्रा समय को बाद दे तांको निकटतम मजिस्ट्रेट सम्मुखरे हाजर करा जिवो। अदालत बिना अनुमति रे तांको अधिक समय अटक रखा जाई पारिबो नाही। किंतु उपरोक्त विषय कोनसी शत्रु विदेशी समाज प्रति विपद सृष्टि करुथवा व्यक्ति होइतिले ताकू गिरफ्त करी अटक रखा जाई पारिबो। तो जदि अपराधी जनक जदि भारतीय नागरिक होइथिबे ताहले तांको 24 घंटा समय रे यात्रा समय को केवल बाद निकटतम मजिस्ट्रेट सम्मुखरे हाजर करा जिवो आ अदालत बिना अनुमति रे तांको अधिक समय पाई रखा जाई पारिबो नाही अदालत मध्यरे बा जेल मध्यरे। किंतु एही अपराधी जणे जदि शत्रु होइथिबे बा विदेशी होइथिबे बा समाज प्रति विपद सृष्टि करुथवा व्यक्ति होइथिबे तांको गिरफ्त करी अटका जाई पारिबो। एथिपाई सरकार विभिन्न प्रतिरोधमूलक अटक आईन यथा जातीय निरापत्ता आईन एवं आतंकवाद और अंतर्घाती निरोध आईन आदि प्रणयन करिसंती। अंतर्घाती विच्छिन्नतावादी और देशद्रोही कार्यकलाप सरकार जेकोसी व्यक्ति को अटक रखी न्यायालय द्वारा विचार करी दंडित करि पारिबे। तापर देखिबा आमे शिक्षागत अधिकार आर्टिकल बा धारा 21 क। तो 2002 मसीहार 86तम संविधान संशोधन अनुଯାयी प्राथमिक शिक्षा को मागणा और बाध्यतामूलक करा जायछि। तो पिला माने बाध्यतामूलक शिक्षा बा
मसीहार 86तम संविधान संशोधन अनुजाई प्राथमिक शिक्षा जहाँकि आम 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत शिक्षा लाभ करिथाउ सही 6 ରୁ 14 वर्ष शिक्षा को शिशु मानक पाई बाध्यतामूलक और मागणा करा जाइछि एही 2002 86तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई। यही आईन अनुसार वर्तमान प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार अटे। 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त बालक और बालिका को सरकार मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करिवे। शिशु मानक पई मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आईन 2010 को 2010 मसीहा एप्रिल मास 1 तारीख ठारू लागू करा जिबा परे वर्तमान 21 धारा क अनुसार शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार मर्यादा प्रदान करा जाइछि। तापर आमे देखिबा शोषण विरुद्ध रे अधिकार जहाँकि आम धारा 23 और 24 मध्य वर्णित अछि। एही अधिकार संविधान रो धारा 23 और 24 रे वर्णित प्रत्येक जनमंगल राष्ट्र रे एभली अधिकार नागरिकों को दिया जाई थाए। धारा 23 अनुसार मनीष को नहीं किणा बिका मनीष शरीर को नहीं व्यवसाय तथा मनीष को कृतदास करी रखिबा बिना मजूरी श्रम आदाय करिबा बेठी बा बेगारी खटाइबा निषेध करा जाइछि। तो शोषण विरुद्ध रे अधिकार बा राइट एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आम देखुचे कि धारा 23 रे कौन करा जाइछि ना मनीष को किणा बिका करिबार बा मनीषर शरीर को नहीं व्यवसाय करिबा बा मनीष को कृतदास करी रखिबा बा बिना मजूरी रे श्रम आदाय करिबा बा बेठी बा बेगारी खटाइबा को निषेध करा जाइछि। तो पिला माने आमे इतिहास रे देखिथिले एई बेठी बेगारी शब्द आमे एहा सहित आमे परिचय अछि तापर आमे कृतदास संपर्क रे भी मध्य जानिचे। पूर्वरु एई सब व्यवस्था आम समाज रे प्रचलित थिला मात्र आम संविधान रा धारा 23 अनुदाय जाइबा शोषण विरुद्ध रे अधिकार जो आमर रहिछि धारा 23 अनुଯାयी एई सब करबा को निषेध करा जाइछि। एही अधिकार मध्य केतेक व्यतिक्रम रहिछि। राष्ट्र सार्वजनीन उद्देश्य पाई केतेक बाध्यतामूलक सेवा लागू करि पारिबो। संविधान अनुसार सैनिक सेवा राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक सेवा पाई राष्ट्र अत्यावश्यक सेवा आईन लागू करि पारिबो। धारा 24 अनुसार 14 वर्षरु कम वयस्क पिलांको कल कारखाना खनि प्रवृत्ति विपज्जनक कार्य रे नियोजित करा जाई पारिबो नाही। बा आमे जदि धारा 24 को देखिबा धारा 23 रे तो देखिले जे बेटी बेगारी मनीष को नहीं किणा बिका मनीष शरीर को नहीं व्यवसाय कृतदास ये सब आमे करि परिबा नहीं बा ये सब को निषेध करा जाइछि। तो ठीक से परि धारा 24 अनुसार 14 वर्षरु कम वयस्क पिला माननकु खनि प्रवृत्ति बा कल कारखाना प्रवृत्ति विपज्जनक स्थान रे नियोजित करि पारिबो नाही। तापरे बाण तैयारी कारखाना सीमेंट मद काच तैयारी कारखाना भली विपज्जनक स्थान रे बालक माननकु नियोजित करिबा एक अमानवीय कार्य सुतरां संविधान माध्यम रे एपरि नियुक्ति को निषेध करा जाइछि। तापरे ये थिला हमर शोषण विरुद्ध रे अधिकार। तापरे आमे देखिबा धर्म स्वतंत्र अधिकार बा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जहाँकि धारा 25 ରୁ 28 मध्य वर्णित। तो पिला माने आमे समस्ते जानिछे जे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतर राष्ट्रीय धर्म हेउछि बा राष्ट्र धर्म बोली किछि नाही। भारतर प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि रे देखा जाए। एठारे पृथ्वी रे थिबा समस्त धर्म यथा हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध सिख जैन धर्मावलंबी लोके बास करती। तेणु समस्त धर्मावलंबी लोक मानक एकत्र सहाबस्तान पाई संविधान धारा 25 ରୁ 28 धारा मध्य 4 गोटी धारा रे धर्मगत स्वाधीनता अधिकार प्रदान करा जाइछि। तो पिला माने आमे एथिरे देखिबा बा जदि आमे एक सिंपली बुझिबा ताहेले भारतर कोनोसी गोटे बोली राष्ट्रीय धर्म नाही बा एठारे विभिन्न प्रकार बा विभिन्न धर्मर लोक माने बास करंती। आ हमर राष्ट्र प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि रे देखिथाय। हिंदू होंतु मुसलमान क्रिश्चियन सिख बौद्ध जैन समस्त धर्मावलंबी लोक एठारे बास करंती।
तेणु समस्त धर्मावलम्बी लोक एकत्र सहाबस्तान संविधान धारा 25 रु 28 पर्यंत 4 गोटी धारा धर्मगत स्वाधीनता अधिकार प्रदान करा जाइछि। तो धारा 25 अनुसार प्रत्येक व्यक्तिर विवेक स्वाधीनता रहिबो जे ओ से मुक्त भाव में जेकोसी धर्मग्रहण धर्म आहरण धर्म प्रचार और प्रसार करि पारिबो। तो पिला माने धारा 25 अनुसार जड़े नागरिक जेकोसी भी धर्म को मुक्त भाव में से धर्म ग्रहण करें धर्म को आहरण करें आउ से धर्मर प्रचार प्रसार करिबार स्वाधीनता लाभ करती। आवश्यक स्थले राष्ट्रर सुरक्षा शांति श्रृंखला नैतिकता और एकता दृष्टि राष्ट्र एही अधिकार गुड़िक उपरे नियंत्रण लगाए पारिबो। प्रलोभन भय किंबा बाध्यकता द्वारा धर्मांतरीकरण करा जाई पारिबो नहीं बा आमे आम धर्म को अन्य जने को बाध्यबाधकतार सहित धर्मांतर करबा पई बा धर्मांतर करै पारिबा नहीं बा कोनोसे प्रलोभन देखाई बा भय देखाई बा कोनोसी भी प्रकार ताको बाध्य करे आमे धर्मांतरीकरण करा जाई पारिबो नाही। ठीक से हीपरी धारा 26 अनुसार प्रत्येक धर्म संप्रदाय निज निजर धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा करिपारिबे एवं स्थावर और अस्थावर संपत्ति अर्जन करी अनुष्ठान परिचालना करि पारिबे। आ धारा 27 रे रहिछि धर्मर उन्नति बा सुरक्षा पाई नागरिक मानक ठारो बाध्यतामूलक धर्म कर अर्थ कर आदाय करा जाई पारिबो नाही। राष्ट्र मध्य कोनोसी धर्मर प्रचार और प्रसार निमंते आर्थिक साहाय्य देबो नाही। बा पिला माने आमे धारा 27 अनुसार बा धर्मर उन्नति बा सुरक्षा पाई नागरिक मानकठो बाध्यतामूलक भाव में धर्म कर बा अर्थ आदाय करा जाई पारिबो नाही बोली धारा 27 कहूची। बा आमे जदि याको बुझबा पई चेष्टा करिबा ताहेले हमर जो विभिन्न पूजा गुड़ाक अनुष्ठित हुए बा कोनोसी प्रकार धर्म को रिलेटेड रिलीजियस फंक्शन गुड़ाक ऑर्गेनाइज करा जाय सेतिरि जो चांदा कलेक्शन करंती बा जो अर्थ गुड़ाक कलेक्शन हुए से पूजा पाई तो जणे जदि न देउची ताहेले ताको बाध्यबाधकतार सहित ताठारु आमे अर्थ आदाय करि परिबा नाही धर्म नाम रे। तो यह आमर धारा 27 कहूची और राष्ट्र मध्य कोनसी धर्मर प्रचार प्रसार पाई आर्थिक साहाय्य देव नाही बोली कहूची। तापरे धारा 28 देखिबा राष्ट्र द्वारा परिचालित बा साहाय्य प्राप्त शिक्षानुष्ठान गुड़िक निर्दिष्ट धर्मर शिक्षा दे पारिबे नाही। विभिन्न धर्म संस्था मानक द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान मानकर धर्म शिक्षा दे पारिबो किंतु उक्त शिक्षानुष्ठान रे पढ़ुथबा कोनसे विद्यार्थी को धर्म शिक्षा ग्रहण करबा को बाध्य करा जाय पारिबो नाही। तो पिला आम धारा 28 रे देखिबा जो आम सरकारी अनुष्ठान गुड़िक रही सरकार स्वीकृति प्राप्त अनुष्ठान गुड़िक रही शिक्षानुष्ठान गुड़िक रही से कौन ना कौन निर्दिष्ट धर्म को नहीं शिक्षा दि जाई पारिबो नाही बा विभिन्न धर्म संस्थान मानक द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान माने रही से माने धर्म शिक्षा दे पारिबे। जो प्राइवेट सेक्टर रे रही से माने धर्म उपर शिक्षा दे पारिबे बा से माने धर्म उपर शिक्षा देले मध्य कोनोसी विद्यार्थी को बाध्यबाधकतार सहित धर्म शिक्षा ग्रहण करिबा पई प्रवर्तई पारिबे नाही। तो एथिला हमर धर्मगत अधिकार। तापर देखिबा आमे सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार जहाँकि धारा 29 और 30 मध्य रही। तो पिला माने संविधान धारा 29 और 30 अनुसार भारत में बसवास करुवा संख्यालघु गोष्ठी भाषा संस्कृतिर रक्षा पाई यही अधिकार अंतर्भुक्त करा जाइछि। धारा 29 अनुसार प्रत्येक संख्यालघु संप्रदाय सेमानंक भाषा लिपि और संस्कृति को रक्षा करि पारिबे। राष्ट्र कोनसे संख्यालघु संप्रदाय उपरे अन्यर संस्कृति व भाषा लदी दे पारिबो नाही। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रत्येक भारतीय जेकोसी सरकारी शिक्षानुष्ठान किंबा सरकारी साहाय्य प्राप्त शिक्षानुष्ठान रे प्रवेश करने को मना करा जाई पारिबो नाही। तो पिला आम सांस्कृतिक अधिकार जो देखिले जो आमर
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ବା ଭାଷା ଲଦି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର କି ଯାହା ଧାରା 29ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାରା 30। ତ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରିବ ନାହିଁ। ବା ଧାରା 30ରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ଯାହାକି ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ ବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଧାରା 32ରେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା କବଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଚିଠା କମିଟିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଧାରା 32କୁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ଓ ହୃଦୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ଓ ବିଚାରଶୀଳ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବା ସଂକୋଚନ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଇନଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଧାରା 226 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 6ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯଦି ଆମର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଧାରା 226 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିବା। ଏହି ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ 5ଟି ହୁକୁମନାମା ବା ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବ। ତ ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ 5ଟି ହୁକୁମନାମା ବା ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବ। ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ପରମାଦେଶ, ପ୍ରତିଷେଧ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଓ ଅଧିକାର ପଚାରିବା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଭିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ୍ଭକୁ ସଶରୀର ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ସଶରୀର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଆଦେଶ ବା ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସଶରୀର ଭାବରେ ଅଦାଲତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ବା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ କିଏ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହା ହେଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ନା ଆମ୍ଭକୁ ସଶରୀର ଦିଅ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଅଟକ ବା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଅଦାଲତକୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଶରୀର ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ତାର ସୁବିଚାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଏହି ରିଟ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ
जो रिट रही पिलामाने यह समस्तंक पई जारी करा जाई परिबो जेपरिक सरकारी अधिकारी सहित होता बा जेकोसी व्यक्ति बा संस्था विरुद्ध रे यह जारी करी पारिबे। तापर देखिबा परमादेश बा मांडामस। तो यही शब्दटी भी गोटे लाटिन शब्द तार अर्थ होउछि आम्भे आज्ञा प्रदान करूछु बा आम्भे आदेश दउछु। तो यही रीट द्वारा कोनोसी व्यक्ति बा अनुष्ठान को निजर कर्तव्य पालन पई अदालत आदेश देइथाय। आईन अनुसार जदि कोनोसी व्यक्ति सरकारी कर्मी बा सरकारी शासन संस्था कार्य न करते तेबे आईन अनुसार सही कार्य करने को उच्चतम न्यायालय बा उच्च न्यायालय आदेश दियंती। उदाहरण स्वरूप आम देखा जदि गोटे कौनसी भी कंपनी कर्तृपक्ष आहत श्रमिकों को आईन अनुसार क्षतिपूरण न दियंती तेबे श्रमिक न्यायालयर आश्रय नेले यही रिट अनुसार न्यायालय श्रमिकर क्षतिपूरण देवाई आदेश जारी करेंगे। तापर देखिबा प्रतिषेध बा प्रोहिबिशन। तो यही शब्द आक्षर के अर्थ है निषिद्ध करबा बा मना करबा। यही रेट को उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय प्रति हुकुमनामा जारी करी किछि कार्य करबा को मना बा निषेध करिथांती। अर्थात निम्न अदालतर क्षमता परिसर बाहर कौनसी मकदमार विचार करती और यही विचार द्वारा कौनसी व्यक्तिर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए तेबे से उच्चतम न्यायालय बा उच्च न्यायालय रे आवेदन कले निम्न अदालत प्रति उच्च अदालत प्रतिषेध हुकुमनामा जारी करे एवं संपृक्त अदालत उक्त विषय उपरे विचार करिबारु निवृत्त रहे। तापर देखिबा उत्प्रेक्षण। तो यह मध्य गोटे लाटिन शब्द यार अर्थ है संपूर्ण रूपे सूचित हेबा। तो यह हुकुमनामा द्वारा उच्च अदालत निम्न अदालत को संपूर्ण रूपे सूचित करे निर्दिष्ट मकदमा को निम्न अदालत रु उच्च अदालत को पठेबा पाई निर्देश देइथाय। तो पिला माने एही उत्प्रेक्षण रे कोन हुए ना गोटे उच्च अदालत निम्न अदालत को संपूर्ण भाव में सूचित करी गोटे निर्दिष्ट मकदमा को निम्न अदालत रु उच्च अदालत को प्रेरित करबा पाई निर्देश देइथाय। उत्प्रेक्षणर प्रकृत अर्थ है निम्न रु ऊपर को उठिबा। तेणु निम्न अदालत निज क्षमता परिसर बाहर को जाई ए विषय विचार करिथाय तेबे उच्च न्यायालय निम्न अदालत को ए संपर्क रे सूचित करी ताको ऊपर अदालत को पठाइबा पई सूचित करी ताको ऊपर अदालत को पठाइबा पई हुकुमनामा वा उत्प्रेक्षण जारी करे। तापर देखिबा अधिकार पचारिबा। तो यही शब्दर अर्थ है क्यों अधिकार बदल रे जेकोसी पदपदवी को जदि जड़े व्यक्ति बेआईन भाव में दखल करिथाए एवं सही व्यक्तिर कार्य द्वारा अन्य कोनोसी व्यक्तिर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए सेतिके बेले अदालत उक्त बेआईन पदाधिकारी को क्यों अधिकार बलरे उक्त पदवी रहिथिबार कथा पचारे। जदि उक्त व्यक्ति बेआईन भावे उक्त पदवी रे रहिथाए तेणु ताको उक्त पदवी त्याग करी अदालत हुकुमनामा जारी करिथाए। तो पिला माने आमे देखिले जे सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रो कोन सबु 5टी रिट बा हुकुमनामा रही। तो आज क्लास रे आमे देखिले जे स्वाधीनता अधिकार स्वतंत्रता अधिकार शोषण विरुद्ध अधिकार धर्म स्वातंत्र्य अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। तो पिला माने आज क्लास रे हमर मौलिक अधिकार सरी जाइछि आ नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा राष्ट्र निर्देशक नीति। तो आशा करछि आज क्लास रे समस्त को भल लागिथिबो समस्ते बुझी पारिथिबो आ जहार भी किछि डाउट रहिछि ताहेले कमेंट रे मते निहाती जणैबो ताहेले हम नेक्स्ट क्लास रे ताकू आउ थरी भल भाबरे बुझिबा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।